हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्नों को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग तीसरे टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट सच दैट ऑन डिवाइडिंग बाई 15, 18, 21 एंड 24 द रिमाइंडर्स आर 11, 14, 17 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। मतलब 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पे क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचता है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों को आपको कैसे करना है। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है 4 अंकों की अधिकतम संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी ये आपको पता होनी चाहिए। ये 4 अंकों की अधिकतम बड़ी संख्या है। दूसरा स्टेप जो आपको कहना है वो कहना है 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, दूसरे स्टेप में इन सब का एलसीएम ज्ञात करना है। तीसरा स्टेप आप क्या कर सकते हैं कि इन बड़ी संख्या, जो ये बड़ी संख्या है, इसको डिवाइड करेंगे आप इस एलसीएम से। जो ये एलसीएम आएगा उससे जो है डिवाइड करेंगे। चौथा स्टेप क्या होगा? चौथा स्टेप में जो डिवाइड करने के बाद जो शेषफल या रिमाइंडर जो बचता है, इसको डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है उसको इसमें से घटाएंगे, बड़ी संख्या में से घटाएंगे। लास्ट में जो संख्या आएगी उसमें से आप माइनस करेंगे 4। 4 क्यों? इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब पूरा डिटेल में क्वेश्चन आप समझिए। पहले आप ये भी स्टेप कर लीजिए। 15 माइनस 11 भाग देने पर क्रमशः जो शेष बचता है उसको जो है आपको घटाना है। 15 में से 11 गया 4, 18 में से 14 गया 4, 21 में से 17 माइनस हुआ 4, 24 में से 20 माइनस हुआ 4। ये देखिए जो रिमाइंडर बचा है घटाने के बाद ये सेम है। ठीक है, तो इसको जो लास्ट में आएगा उसमें से हमें -4 करना होगा। कहाँ करेंगे ये आपको बताया जाएगा। अब 4 अंकों की बड़ी संख्या आपको पता है 999949 और 15, 18, 21, 24, इसका आपको एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो आप कितना आएगा? इसका एलसीएम आप निकालेंगे 15, 18, 21, 24 का आएगा 2520। ठीक है, ये एलसीएम आपको निकाल लेना है। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है आपको? 9999 डिवाइडेड बाई 2520। ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद आपको जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा 2439। ये आपका रिमाइंडर बचेगा इसको डिवाइड करने के बाद। ठीक अब अगर ये रिमाइंडर न बचता, अगर ये रिमाइंडर न बचता तो ये संख्या जो है 2520 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती। भाई इतना शेष बच रहा है, अगर ये शेष नहीं बचता तो ये संख्या इससे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती, यानी शेष जो है 0 बचता। और यदि 25 और 20 से ये डिवाइड हो रही है 2520 से, तो ये संख्या जो है इन सब से भी डिवाइड होती 15, 18, 21 और 24 से। 15, 18, 21, 24 से भी ये डिवाइड होती। तो इस बड़ी संख्या में से यानी 9999 में से आपको रिमाइंडर माइनस कर देना। रिमाइंडर क्या है? 2439। ये आपको माइनस कर देना है। तो माइनस करने के बाद कितना आया? 7560। 7560 ये वो संख्या है जो 2520 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी, 3 बार में डिवाइड हो जाएगी। और 2520 से अगर डिवाइड होगी तो ये 15, 18, 21 और 24 से भी डिवाइड होगी। 15, 18, 21, 24 से भी डिवाइड होगी। ठीक, ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा है वो 0 बच रहा है अभी तक। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि 15 में से 11 घटाने पे आपको 4 जो है रिमाइंडर, 15 में से 11 घटाएंगे 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, तो हमें 4 जो है शेष भी बचाना है। तो इसलिए हमें 7560 में से 4 जो है माइनस कर देना है। 7556 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 2-4 प्रश्न करिए, कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके के प्रश्नों को इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न, 4 घंटियां जो है 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां एक साथ बजती हैं तो पुनः कितने
समय बाद वो एक साथ बजेंगी। सिंपली कुछ नहीं कहना, 5, 6, 8, 9 इनका आपको एलसीएम जो है ले लेना है। ठीक है, 5, 3 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 9, 72 और 5, 72 गुणे 5, 360। तो आपका एलसीएम जो आएगा वो 360 आएगा। देखिए ये सेकंड में है तो आपका 360 सेकंड आएगा। इसको मिनट में बदल दीजिए, 60 से भाग दे दीजिए 6। ठीक है, तो 6 मिनट आपका उत्तर। 6 मिनट बाद वो जो है पुनः बचेंगे। इसके पहले भी 2 वीडियो बनाई गई है, आप उसे जो है जरूर देख लें। ठीक है, ये तीसरी वीडियो है एलसीएम और एचसीएफ में। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 989 तथा 1327 को भाग देने पे 5 और 7 जो है शेष बचता हो। तो वह अधिकतम संख्या क्या है। इस तरीके के प्रश्नों को आपको कैसे करना है, तो 989 में आपको 5 जो है शेष बच रहा है तो -5 कर देना है। तो ये 984 हो जाएगा, 984 हो जाएगा। और 1327 में से 7 को माइनस कर देना है तो ये 1320। अब आपको एचसीएफ ऑफ 984 और 1320 ये एचसीएफ आपको निकाल देना है। तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इस बड़ी वाली संख्याओं में छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे, या वो माइनस के बाद जो संख्या आएगी वो, या उसका गुणनखंड आप कर दीजिए। जो भी गुणनखंड आएगा उसका गुणनखंड आपका सही उत्तर होगा। गुणनखंड में से कोई एक। तो इसके 2 माइनस करने के बाद 2 गुणनखंड आएंगे जिसमें आपका एक जो है 24 भी होगा। तो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 24। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे और उसका जो है 24 को भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा उसके एग्जैक्टली 2 कितने गुणनखंड है। ऑप्शन के थ्रू भी आप जा सकते हैं। एक दूध वाले के पास एक केन में 75 लीटर दूध और दूसरे केन में 45 लीटर दूध है। उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों केनों के दूध की मात्रा को नाप सके। देखिए यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दीजिए, अधिकतम क्षमता। न्यूनतम पूछा तो 5 जो है 5 लीटर की माप 75 और 45 दोनों को माप सकती थी। क्योंकि यहाँ अधिकतम पूछा है तो प्रश्न में अधिकतम कौन सा 25 लीटर है। तो 25 से 75 तो नाप लेंगे लेकिन 45 नहीं नाप पाएंगे क्योंकि 25 दूना 45 हो जाएगा। अब 15 देख लीजिए, 15 से 75 भी नाप लेंगे और 45 भी, तो सबसे बड़ा जो है 15 होगा। इसमें आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ ऑफ 45 एंड 75, तो ये आ जाएगा 15 सही उत्तर। अधिकतम पूछा है इसलिए 15, न्यूनतम पूछता कम से कम तो 5 हमारा सही उत्तर होता है। अब 23 नंबर क्वेश्चन, 2 संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, यदि उनका मौसा 4 है तो उनका लौसा ज्ञात करना है। ठीक, 3 संबंधित 4 के अनुपात में है, एचसीएफ 4 है। तो एचसीएफ 4 है तो संख्या क्या हो सकती है, एचसीएफ 4x और 4y, 4x और 4y हो सकती है। तो यहाँ पे 4 गुणे 4 ये हो जाएगा 12 और 16। ठीक है, जो संख्याओं का अनुपात है और जो एचसीएफ है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 गुणे 4, 4 गुणे 4, ये 4 जो है एचसीएफ है और ये 3 4 उसके अनुपात है। तो ये आ जाएगा 12 और 16। अब आपको सिंपली जो है इसका एलसीएम निकाल लेना है। तो 12 16 का एलसीएम 48, 12 चौका 48, 16 तिया 48। तो कौन सा उत्तर होगा, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आप इसको देख के भी कर सकते हैं। 4 मौसा तो 4 का गुणा 3 में कर दीजिए 12, 4 का गुणा 4 में कर दीजिए 16। इसका आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो आप ऑप्शन देख के भी एलसीएम निकाल सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी हो जाएगा। 23 का न्यूनतम गुणक ज्ञात कीजिए जिससे 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13 शेष बचता हो। ठीक, 23 का न्यूनतम गुणक आपको ज्ञात करना है जिसे जो है
अब इसमें क्या करेंगे, 18 माइनस 7, 21 माइनस 10, 24 माइनस 13, कितना बचेगा रिमाइंडर, सब में 11 11 11 सेम रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम किसका किसका, 18 21 24, 18 21 24 का आपको एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम आएगा 504, आप करके देखिएगा 504 एलसीएम आएगा। अब क्या करना है, 10 स्टेप में 504 के क्या होगा, के 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल है के, माइनस 11 क्यों, क्योंकि हम लोग 18 में से 10 घटाए थे, 18 में से 7 घटाए थे, 21 में से 10 घटाए थे, 24 में से 13, तो शेष सब में 11 बच रहा था, बटे 23। 23 क्यों, 23 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। अब इसकी वैल्यू आप के को 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, तो के बराबर ऑप्शन के थ्रू जाइए। देखिए 504 के माइनस 11/23। ठीक है, तो अब के की वैल्यू हमें 3000 क्योंकि सब दिया है, तो अगर के की वैल्यू 6 रखेंगे, 6 पंजे 30, तब के की वैल्यू अगर 6 रखने पे ही 30 के आसपास मिलेगा, 3000 के आसपास। तो 30 24 माइनस 11, 30 24 माइनस 11, ठीक है, 30 13, 30 13 जो है पूर्ण रूप से डिवाइड होगा 23 से, तो हमारा 30 13 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्या लेंगे पहले, 18 21 24 का आपको एलसीएम ले लेना है 504। अब 504 को के लिख देंगे, के जो है वेरिएबल है, गुणक है, माइनस 11 क्यों, क्योंकि इस सब में से घटाए थे, 11 में से 7 गया था, रिमाइंडर जो है शेष बच रहा है उसको घटा दिए, बटे 23 कर दिए। अब यहाँ के की वैल्यू हमें रखनी है, तो के क्योंकि देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पे देखना होगा, ऑप्शन 3000 के आसपास है, तो 500 में 6 का गुणा करने पे ही 3000 के आसपास आएगा। तो 6 का गुणा कर लीजिए, 30 24, 3024 आया, माइनस 11, तो 3013 हमारा सही उत्तर होगा। पच्चीस नंबर प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल यानी एक्स वाई जो है 41 7 है। दो संख्याओं का गुणनफल 41 7 है, यदि उनका मौसम यानी एचसीएफ जो है 37 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। एचसीएफ 37 है, तो संख्या क्या होगी, 37x 37y। देखिए एचसीएफ जो होता है वो दोनों में कॉमन होता है, 3 5 का एचसीएफ क्या होगा, 1 हो जाएगा, को फैक्टर्स हो जाएंगे, वो उसमें कॉमन होते हैं। जो एचसीएफ होता है वो दोनों में कॉमन होते हैं, दोनों में कॉमन होने चाहिए। तो क्योंकि एचसीएफ 37 है, तो हमें पता चल गया 37 जो है इन दोनों संख्याओं में है, 37 गुणे एक्स 37 गुणे वाई, जो एचसीएफ है वो कॉमन होता है, तो 37x और 37y। अब क्या दिया है, एक्स वाई यानी इनका गुणनफल जो है 4107 है, तो सिंपली क्या कहना है, 37x गुणे 37y इक्वल टू 4107, एक्स वाई इक्वल टू 3, 37 का 37 में गुणा कर लीजिए, 749, लास्ट डिजिट आपको देखना है। ठीक है, 749 9 आया, ठीक है, 9 3 27, अब यहाँ पे लास्ट डिजिट 3 है, तो 9 गुणे 3, 9 गुणे 3 27, तो 3। ठीक है, पूरा आपको सॉल्व ही नहीं करना है, तो एक्स वाई की वैल्यू आपको 3 आ गई। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, एक्स वाई 3 कब आएगा, या तो ये 1 हो, ये 3 हो, तभी आ सकता है, कोई और दूसरी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन ही नहीं रही है। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 3 रखने पे ही 3 आएगा, और 37x 37y हमें पता है, तो 37x की जगह 1 रखेंगे तो 37, और इसकी जगह 3 रखेंगे तो 37 गुणे 3 111। ठीक है, तो हमें क्या पूछा यहाँ पे, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो 111 हो जाएगी। इजी था। अभी थोड़ा आपको जो है स्टेप लग रहा होगा कि लंबा है, लेकिन 2 4 10 प्रश्न करने के बाद बहुत आसानी से इसको आप बता पाएंगे। ठीक है,
चलिए बाकी के प्रश्न जो है अगले वीडियो हम लोग देखेंगे। टोटल 3 वीडियो हो गए। जितने भी प्रश्न एलसीएम और एचसीएफ पे बन सकते हैं एडवांस लेवल के अब तक आए हैं, सारे प्रश्न आपको 1 बाय 1 करके कवर करा दिए जाएंगे। बस पूरी आप प्लेलिस्ट, पूरी वीडियो आप देखा करिए। ठीक है, वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में जरूर बताएं। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।